अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉमर्स वाले उस्ताद। जन्नत जुड़ने की प्लेलिस्ट की इस थर्ड वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम उधार पे सामान बेचते और ख़रीदते वक्त जन्नत जुड़ने में इंटरेस्ट पास कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कैश पे सामान बेचा था और ख़रीदा था। इस दफ़ा हम उधार सामान बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। आपको सिर्फ ये 7 एंट्रीज देखनी पड़ेंगी, जिसके बाद आप कोई भी क्रेडिट परचेज और सेल की एंट्री आसानी पास कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको कुछ एलिमेंट्स समझना पड़ेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। एलिमेंट्स क्या है वो हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। लायबिलिटीज समझते हैं। सबसे पहले लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज के मायने होते हैं कर्ज, उधार या जिम्मेदारी के। लायबिलिटीज के मायने हैं कर्ज, उधार या जिम्मेदारी के। डेट्स, ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि जब भी आप किसी से सामान खरीदते हैं या कैश उधार लेते हैं या किसी भी तरीके का कोई उधार लेते हैं, कोई क्रेडिट लेते हैं, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, आप पे अदा करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप लायबिलिटी अकाउंट के जरिए अपने तमाम ड्यूज रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जो भी आपको अदा करना है, आप पे बकाया है, आपको अदा करना है, वो सारी चीजें आप रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटीज के अकाउंट के जरिए। अब रूल्स की बात करें ना अगर, तो एसेट जहां इंक्रीज होने पे डेबिट होता है ना, उसका अपोजिट है लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज होने पे होती है क्रेडिट, और जहां एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज डिक्रीज होने पे डेबिट होती है। एसेट के बिल्कुल अपोजिट रूल्स अप्लाई होते हैं लायबिलिटीज पे। वैसे तो मैंने लायबिलिटीज को बहुत डिटेल में इस वीडियो में समझाया, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। अभी हम अपनी 7 ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। नंबर 1 ट्रांजेक्शन इज परचेज और बाउट और अक्वायर गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि एक ही ट्रांजेक्शन में आपको बहुत सारी ट्रांजेक्शन बता दूं, यानी कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल करें। परचेज, बाउट और अक्वायर का मतलब हम समझ चुके थे लास्ट वीडियो में, जो कि था परचेज करना, आप खरीद रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे नए वर्ड्स क्या यूज हुए हैं? ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। वहां पे हमने क्या यूज किया था? ऑन कैश, यानी कि हम कैश पे खरीद रहे थे लास्ट वीडियो में। यहाँ पे हमने उधार में सामान खरीदा है। आपने उधार में 10,000 रुपए के गुड्स या मर्चेंडाइज खरीदे हैं, आपके पास मर्चेंडाइज आए हैं। मर्चेंडाइज क्या होते हैं? एसिड होते हैं। एसिड आपके पास आया है, एसिड इंक्रीज हुआ, आपने उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया। अब आपने जब उधार पे सामान खरीदा तो आपने कैश तो अपना नहीं दिया ना लास्ट वीडियो की तरह, आप पे लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी आप पे इंक्रीज हो गई क्योंकि आपने सामान खरीदा, लायबिलिटी कम नहीं हो रही, आप पे कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज आप पे बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो आप उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और पेमेंट के लिए हम यहाँ पे नाम यूज करते हैं अकाउंट पेबल का, यानी कि जो रकम हमें अदा करनी है। ध्यान रखना है इस एंट्री में दोनों चीजें इंक्रीज हुई हैं। एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। इसकी सिंपल सी नरेशन पास कर सकते हैं, क्रेडिट परचेजेस कंप्लीट, बस खत्म, टाटा गुड बाय, गया। क्या कह दिया मैंने? क्या कहा क्या कहा क्या कहा क्या कहा? नाउ नंबर 2 एंट्री इज परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम अली। आपने गुड्स परचेज करें 10,000 रुपए के अली से। आप यहाँ पे कहोगे आपने ना कैश बोला ना क्रेडिट बोला, हमें पता कैसे लगेगा कि हमने सामान कैश पे खरीदा है या उधार पे खरीदा है? इसको समझने का आसान तरीका है जो मेरे सर ने मुझे सिखाया था, वो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कंसिडर करो आपकी अम्मी ने दिया आपको 30 रुपए और कहा बेटा जाके दही ले आओ। आप गए दुकान वाले के पास, आपने उसको दिए 30 रुपए और बोला भाई दही दे दे। दुकान वाला सामने से बोलता है भाई तुम्हारा नाम क्या है? आप क्या सोचोगे? भाई मैंने 30 रुपए दिए हैं, मेरे को दही दे, खत्म बात, नाम का क्या करना है। लेकिन अगर आपकी अम्मी ने आपको पैसे ही नहीं दिए, आपको बोला बेटा जाके दही ले आओ और पैसे मैं 1 हफ्ते बाद भिजवाऊंगी, अब आप उस दुकान वाले के पास जाओगे और उसको बोलोगे यार 30 रुपए की दही दे दो, पैसे मैं आपको 1 हफ्ते बाद दूंगा। पैसे 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 नहीं है, पैसे तो नहीं है। अब वो दुकान वाला पता है क्या करेगा? वो आपसे आपका नाम भी पूछेगा, आपका नंबर भी पूछेगा, घर का एड्रेस भी पूछेगा, फोन नंबर भी पूछेगा, हो सकता है CNIC का नंबर भी पूछ ले। क्यों? क्योंकि आप उससे उधार सामान खरीदने गए हो। वो आपसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए ले रहा है ताकि वो बाद में उस रकम को हासिल कर सके। अब इस एंट्री में भी हमें एक नाम दिया है, वो नाम इसी वजह से दिया है ताकि हमें पता लग सके हम परचेज कर रहे हैं गुड्स अली से। किससे? अली से। तो अली को हम रकम बाद में अदा कर सकें। यानी इस एग्जाम्पल से हमें ये बात समझ में आई, जब भी एंट्री में कोई नाम दे दे, यानी कि परचेज कर रहे हैं हम इसको, फला बंदे को उसका नाम दे दे, या हम सेल कर रहे हैं उसको, तो हम उधार में खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। अब फर्स्ट एंट्री की तरह हम उधार में खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं गुड्स 10,000 रुपए के। गुड्स एसिड है, इंक्रीज हो रहा है, परचेज करते वक्त परचेजेस के नाम से हम 10,000 रुपए डेबिट कर लेंगे, और हम पे दोबारा से कर्ज बढ़ रहा है, उस दुकान वाले को हमें पैसे देने हैं, कर्ज हमारे पर बढ़ रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं, यानी कि 10,000 रुपए हम कर देंगे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड। फिर फर्स्ट ट्रांजेक्शन की तरह इसके भी बिल्कुल सेम नरेशन पास कर सकते हैं, क्रेडिट परचेजेस, बस खत्म। नाउ नंबर 3 पे हमारे पास एंट्री है अबाउट इक्विपमेंट एंड मशीन ऑन अकाउंट ऑफ ₹20,000 ईच। यहाँ पे हमने 2 चीज़ें परचेज की हैं, हमने मशीन परचेज की है और हमने इक्विपमेंट परचेज की है, और हमने ये ऑन अकाउंट परचेज की, यानी कि हमने उधार में खरीदी है। अब यहाँ रकम हमें सिर्फ एक दी है 20,000, हमें इंग्लिश में थोड़ा सा घुमाया है ईच लिख के। 20,000 ईच का मतलब है हमने 20,000 रुपये की इक्विपमेंट खरीदी है और 20,000 रुपये की मशीन खरीदी है। अब मशीन और इक्विपमेंट दोनों एसिड हैं, एसिड हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं,
तो हम इन दोनों चीज़ों को डेबिट कर लेंगे इनके नाम से। जब हमने गुड्स परचेज करे थे तो हमने परचेजेस का नाम यूज़ किया था। हम समझ चुके हैं जब गुड्स या मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो हम उसको परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। और उसके अलावा हम कोई भी एसेट अगर परचेज करते हैं तो हम उस एसेट को उसके नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो आपने मशीन और इक्विपमेंट परचेज किया, आपने डेबिट कर ली, और लायबिलिटी भी आप पे इंक्रीज हो रही है, आप पे उधार बढ़ रहा है, देने की जिम्मेदारी बढ़ रही है। तो आप अकाउंट पेबल एक रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। इन दोनों मशीनों का जो सम हो रहा है यानी कि टोटल हो रहा है वो 20,000 और 20,000 यानी कि 40,000 आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे और इसकी नरेशन पास कर लेंगे अबाउट इक्विपमेंट एंड मशीन ऑन अकाउंट। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। यहाँ पे हमारे पास एंट्री है परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 एंड साइन अ नोट। यहाँ पे नोट का वर्ड नया है, साइन अ नोट का वर्ड नया है। हमने गुड्स परचेज करे हैं ये तो हमें पता है, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपये के हमने गुड्स खरीदे। पहले हम डेबिट कर लेते हैं, एसेट इंक्रीज हुआ, हमारे पास गुड्स आए, परचेज करे, परचेज डेबिट हो गई। अब क्रेडिट क्या करें, हमने उधार में खरीदा, कैश में खरीदा, क्या करा, हमें इसके लिए समझना पड़ेगा नोट का वर्ड, साइन अ नोट। नोट क्या होता है, इसको हम पुरानी दही वाली एग्जाम्पल से समझते हैं। आप 30 रुपये की जब दही लेने गए थे उधार में तो उसके पास दो ऑप्शन थे शॉपकीपर के पास, वो आपको ऐसी दही दे देता और थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन ली थी वो ले ली उसने, फिर वो आपके घर से जाके पैसे ले लेता, अगर आप नहीं देते तो आपके घर आ जाता। अब ऐसे में आप मुकर भी तो सकते हो ना, अगर आपने बोला मैंने ली नहीं, उसके पास क्या सबूत। ऐसे में वो दुकान वाला क्या कर सकता है, वो आपसे एक नोट साइन करा सकता है, पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सिग्नेचर होते हैं ताकि आपके पैसे आपको मौजूदा तारीख पे मिल सकें। अब इस एंट्री में जब हम गुड्स खरीद रहे थे उधार में तो सामने वाले बंदे को हम पे भरोसा नहीं हुआ, उसने बोला भाई मुँह जुबानी में कोई काम नहीं करूँगा, मुझे प्रॉपर नोट चाहिए। तो हमने एक नोट साइन कराया, एक डॉक्यूमेंट होता है पूरा जो कि उसने हमसे साइन कराया ताकि हम उसके पैसे वक्त पे अदा कर दें। अब अगर ये नोट है उसके पास तो ये इसके लिए कोर्ट तक जा सकता है, 30 रुपये के लिए नहीं मगर ज़्यादा के लिए कोर्ट तक जा सकता है, क्योंकि अब उसके पास एक सबूत है जिसमें हमारे साइन है। तो हम इसको अब अकाउंट पेबल के नाम से नहीं, हम इसको नोट पेबल के नाम से यूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है नोट पेबल भी लायबिलिटी है ना, हम बाद में पैसे देने हैं ना, लायबिलिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है हम इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं। तो हम नोट पेबल रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट साइड और नरेशन पास कर देंगे परचेज मर्चेंडाइज एंड साइन अ नोट। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको, थोड़े टाइम में दें, टाइम दें, लोग भूल जाएंगे। चलो अब हमने बहुत सारा सामान खरीद लिया, अब हम कुछ चीज़ें बेचते हैं। हमारे पास एंट्री नंबर 5 है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 ऑन अकाउंट। यहाँ पे हमने गुड्स सेल कर रहे हैं, ऑन अकाउंट का मतलब हमने उधार पे सेल कर रहे हैं। क्या हम पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि हम उधार पे बेच रहे हैं? नहीं, हम अगर उधार पे सामान बेच रहे हैं तो इसका मतलब हम पैसे दोबारा देंगे नहीं बाद में, हम पे लायबिलिटी नहीं है, हम पे कर्ज नहीं है, बल्कि हम सामने वाले से पैसे लेंगे। पहले हम पैसे दे रहे थे, अब हम गुड्स बेच रहे हैं उधार में तो सामने वाला पैसे हमें देगा। तो जिस तरह हम पे करने के लिए अकाउंट पेबल का वर्ड यूज़ कर रहे थे, इस दफ़ा हम नाम यूज़ करेंगे अकाउंट रिसीवेबल का। आपको रिसीव करने, जब रिसीव करने ये फ्यूचर में फ़ायदा दे रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल यानी कि अकाउंट रिसीवेबल हो गया एसेट। जब एसेट आपके पास आ रहा है और एक एसेट आपके पास से जा रहा है, आपके पास एसेट आया अकाउंट रिसीवेबल, इंक्रीज़ हुआ, आप बाद में इससे वसूल कर लेंगे पैसे, आपके लिए एसेट है, इंक्रीज़ हुआ, आप इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। एक एसेट आपके पास से गया, आपने गुड्स बेची हैं, सेल करी हैं, गुड्स सेल करते वक्त हम नाम यूज़ करते हैं सेल्स का, तो हम सेल्स कर लेंगे क्रेडिट, तो हम सेल्स कर लेंगे क्रेडिट और इसकी भी नरेशन पास कर लेंगे सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। ओके नंबर 6 पे हमारे पास एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹6,000 टू बाबर। यहाँ पे हम बाबर को सामान बेच रहे हैं, बाबर आजम को नहीं मगर बाबर को हम सामान बेच रहे हैं। हमने पहले क्या समझा था, नाम हम कब पूछते हैं, जब हमें उधार का काम करना हो, उधार का काम करते वक्त हम सामने वाले का नाम पूछते हैं। हाँ इसके आगे अगर ऑन कैश लिख दे तो कैश हो जाता, लेकिन अभी लिखा नहीं है। अब हम बाबर को उधार में सामान बेच रहे हैं, बाबर को उधार में सामान बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, मशीन बेच रहे हैं। मशीन एसेट एक कम हो रही है लेकिन डेबिट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई सा एसेट क्या हमारे पास आ रहा है, जी हाँ बाद में हमें उससे पैसे लेने हैं, अकाउंट रिसीवेबल हमें उससे लेने हैं। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ, अकाउंट रिसीवेबल हमने डेबिट कर लिया। मशीन एसेट थी, डिक्रीज हुई, हम इसको सेल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि गुड्स सेल करते वक्त सिर्फ सेल का वर्ड यूज़ करते हैं, मशीन सेल करते वक्त सेल का वर्ड यूज़ नहीं करते। हम मशीन क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपये ना, इसकी भी नरेशन पास कर लो, सोल्ड गुड्स टू बाबर ऑन अकाउंट। बाबर नहीं लिखो तो भी चलेगा, ऑन अकाउंट लिखना लाजमी है। हाँ, ओके। इसी के साथ एंट्री नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एंट्री नंबर 7 है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव नोट। हमने पहले एक नोट साइन करा था, हम उस वक्त सामान खरीद रहे थे तो हमने साइन करके ये दिया था कि हम इस तारीख को आपको पैसे दे देंगे। अब हम उसको सामान बेच रहे हैं, हमने बोला तूने भी भरोसा नहीं किया भाई, अब हम भी भरोसा नहीं करेंगे, हम भी तुझसे साइन कराएंगे। हमने उससे एक साइन कराया नोट, तो हमें उससे एक नोट रिसीव हुआ, फला तारीख को हमें इस नोट के जरिए पैसे मिलेंगे। नोट भी हमारे लिए एसेट है, यानी कि नोट पेबल के नाम से हमने पहले रिकॉर्ड किया था जब अदा करने थे, अब हमें रिसीव करने हैं तो हम इसको नाम यूज़ करेंगे नोट रिसीवेबल का। हमारे पास एक नोट है जिसकी मदद से हमें पैसे रिसीव होंगे,
रिसीवेबल है, एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, हम इसको डेबिट कर लेंगे। और हमारे पास एक एसेट जा रहा है, हमारे पास एक गुड्स जा रही है, गुड्स सेल कर रहे हैं, तो सेल करते वक्त हम नाम यूज करते हैं सेल्स का, सेल हम क्रेडिट कर देंगे और इसकी नरेशन पास कर लेंगे, सोल्ड गुड्स टू अली एंड रिसीव नॉट। फाइनली 7 एंट्रीज कंप्लीट हुई। और मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले उस्ताद के बारे में अपने कॉमर्स वाले दोस्तों को जरूर बताना। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1 लाइक और एक सब्सक्राइब भी हम रख लेते हैं, एक सब्सक्राइब कर देना बनता है। और एसेट्स, लायबिलिटीज या रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट जैसी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।